लड़की एक्चुअली हर चीजें में सीरियस हो जाती है। बात तो सही है। Have I ever made fake ID to stalk someone? ये भगवान क्या जुल्म है। Never have I ever drinking or smoked. ड्रंक्ड एंड स्मोक्ड। थोड़ा सा मेरे भाई का इंग्लिश ग्रामर नहीं देख रहे हैं भाई, सवाल का जवाब देना है यहाँ पे। एडजस्ट कर लीजिएगा मेरे ऑडियंस लोग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाय गाइज, मेरा नाम शीशम यादव है एंड स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइज आज जो व्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ नेवर हैव आई एवर सीक्रेट रिवीलिंग सीरीज़ विथ माय यंगेस्ट ब्रदर शुभम यादव कहे तो कालू। तो गाइज चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। शुभम रेडी हो ना? हाँ तो चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। पहले हम पूछेंगे। अच्छा पहले गाइज ये पूछेंगे, इनको ये मौका रहा देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ। तो क्वेश्चन है गाइज पहला क्वेश्चन 1 करोड़ का है जी, पूछिए। नहीं पहले ही 1 करोड़ मत पहुंचो, 500 से स्टार्ट होगा। ठीक है गाइज 10,000 कम से कम। हाँ 10,000 मिनिमम 10,000। तो चलो स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है आपका, नेवर हैव आई एवर ड्रिंकिंग और स्मोक्ड। ड्रंक्ड एंड स्मोक्ड। थोड़ा सा मेरे भाई का इंग्लिश ग्रामर नहीं देख रहे हैं भाई, सवाल का जवाब देना है यहाँ पे। एडजस्ट कर लीजिएगा मेरे ऑडियंस लोग। सब हटाइए और 10,000 का सवाल दीजिए, जवाब दीजिए आप। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन इनका ये था कि नेवर हैव आई एवर ड्रंक्ड और स्मोक्ड। हाँ। तो नहीं, वेरी प्राउडली आई हैव नेवर ड्रंक्ड, आई हैव नेवर स्मोक्ड बाप रे बाप। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड ये लेगेसी कंटिन्यू रखना है। दम कंटिन्यू कहाँ तक रखना है, बुढ़ारी तक? हाँ मरते दम तक। अब आप बताइए। जी हम भी नहीं छूते ये सब, इन्हें से बहुत दूरी बनाए रखते हैं। मेरे से सीखते हैं गाइस। चलिए तो हाँ। दूसरा सवाल आज का ये है कि नेवर हैव आई एवर क्रश्ड ऑन स्कूल टीचर। ये कितना हजार का सवाल है जी? लड़कों के लिए 50,000 का। चलो। नहीं भाई, तो मुझे तो पहली बात क्रश का मतलब पहले मालूम ही नहीं है। मतलब वही मतलब दिल आ गया या फिर मेरे को अट्रैक्ट हो किसी गए। को भाई दिल नहीं आया है, वो आएगा बहुत साल बाद आएगा, अभी बहुत टाइम में है। ऐसे भी यहाँ पे पूछा जा रहा स्कूल या टीचर्स पे, तो भाई हमारा स्कूल तो टीचर बहुत अच्छे अच्छे सूरत लेके Guys, बैठे हैं। नहीं, the thing was कि हमारे स्कूल्स के टीचर काफी स्ट्रिक्ट हैं, तो शायद मतलब- मतलब मौका नहीं मिला होगा। हमारे स्कूल में टीचर्स अधिकांशतः लड़के ही होते थे, मैम नहीं होती थी। बहुत दुख का बात है। रेयर केस में 1-2 मैम होती थी। दुख का बात। खैर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको, वरना शायद चौका वौका मारे रहते। खैर भाई, और मैं बताती हूँ मेरे स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में कभी भी कोई क्रश नहीं था। वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग। बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है। काफ़ी शुरू से बहुत सिद्धि लड़की थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपके लिए है। यस मेरे लिए 15 करोड़ नेवर का हैव आई एवर मेड फेक आईडी टू स्टॉक समवन। सवाल। ये तो बहुत भयंकर क्वेश्चन बा, और खास करके इनके खातिर बनल बा। Oh my तो God। क्वेश्चन का अर्थ हम हिंदी में रुका के समझा देते नहीं हैं नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। कि इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, काफी भारी सवाल मेरे से फेक पूछा आईडी बना के रहुआ, क्योंकि आईडी में ताक झाक कैले बनी। भारी सवाल है, तो मैं सच ही जवाब दूंगी। हाँ बताइए बताइए। तो हाँ गाइस, मैंने कभी फेक आईडी तो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। तो फेक अच्छा। आईडी नहीं बनाते थे, करते क्या थे, अपने बाबू का इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड लेंगे वाह। और जिसको स्टॉक करना होता था चुपके से स्टॉक करके फिर इसको आईडी पासवर्ड दे देते थे। अच्छा तो वही होता था। तो कभी आईडी वाईडी तो नहीं बनाया, लाइक फेक आईडी, बट हाँ बाबू की आईडी से मैंने स्टॉक किया है। यही से सोचत रही कि हमारा रोज पासवर्डवा काहे मांगे इंस्टाग्राम पे। रोज नहीं मांगते थे। रोज नहीं, वो तो एक बार मांगने के बाद खुला रहता था और गाइस हमेशा। स्टॉक करने के बाद हिस्ट्री डिलीट करना बिल्कुल नहीं भूलते थे, ताकि इसको शक ना हो। तो चलो शुभम तुम्हारा अब तो तुम ये अपना- रहा। तुम बताओ। तो मैं भाई कभी फेक आईडी नहीं बनाया हूँ, ना कभी बनाने की। और इंस्टाग्राम तो भाई बहुत कम ही चलाते हैं हम, यही चलाती है मेरा इंस्टा। हम तो फेक चलो बताओ, आईडी किसको नहीं स्टॉक किए हो? बनाए। लड़कियों को तो करवे करते हो, देखें कभी कभी। किसको ही स्टॉक करेंगे हम? मेरे ही दोस्त लोग, मेरी फॉलोइंग्स में से स्टॉक करता है। तो आईडी हम कब खोलवे ना करें। मेरे फॉलोइंग लिस्ट इतना खुलवाती है अपना आईडी मेरे आईडी पे, इतना खुलवाती है कि पक गए हैं इसका इंस्टाग्राम आईडी देख देख के हम। फॉलोइंग्स लो से नहीं पता नहीं हम नहीं। तो चलो आप साथ जल्दी से बता दो, स्टॉक तो यही होगा कभी किसी किसी का। स्टॉक स्टॉक कभी कभी हो जाता है गलती से। गलती से बाय मिस्टेक उंगली फिसल जाता है।
डीपी देख के इंस्टाग्राम में वो वाला क्या कहते हैं, एक नया फीचर है क्या? जिसका रील है ना, ऐसे से डायरेक्ट आईडी आ जाएगा उसका। ओह, तो डीपी देख के हाँ तो फिसल भाई जाता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है तो चल जाते हैं आईडी में। तो नेक्स्ट सवाल। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेवर हैव आई एवर हिडन स्टोरीज और ब्लॉग्ड फैमिली मेंबर्स ऑन सोशल मीडिया। बताइए, आप बताइए पहले बड़े लोग। नहीं, ऐसा नहीं किया है, ऐसा नहीं किया करना चाहिए था आपको। नहीं गाइस, मैं करती ये थी कि मैं जो भी छोटे कपड़े पहनूंगी या फिर कहीं घूमने उन्हें जाऊंगी तो डालने वाले से पहले मैं मम्मी को बता देती थी। मतलब सोशल मीडिया पे जाने से पहले उनके व्हाट्सएप पे चला जाता था, तो डर वर नहीं लगता था इसलिए उनको, क्योंकि पता ही रहता था। तो यही बात है, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हाइड करूँ और ब्लॉक करूँ। लाइक whatever I did और whatever I'm doing, she knows already। तो यही बात है। आप बताइए जनाब, आप तो शरीफ नहीं है मेरी तरह। जनाब, हम नहीं व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हैं, इंस्टाग्राम में बहुत कम ही लगाते हैं। लगाते हैं तो हाइड करने की जरूरत ही क्या है भाई, कितने ही लोग हैं, अपने 50-100 फॉलोअर ही हैं। तो मम्मी से कभी कुछ तो हाइड नहीं नहीं किया नहीं पापा नहीं से? नहीं नहीं नहीं, ठीक वो है भी guys, तो स्टोरी इस- स्टेटस पे भाई हाइड करना है, उस पे कौन हाइड तो ठीक करता है है? गाइस, इस मामले में हम दोनों शरीफ हैं। तो चलिए नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि ये 15 स्टेटस तो करोड़ हम का। लगाते ही नहीं है। तो चलो सुबह आप बताओ, नेवर हैव आई एवर फॉरगॉटन टू वॉश हैंड्स आफ्टर टॉयलेट। आप भाई। बताइए, आप ही बताएंगे ये सवाल, ये रखिए। वॉशरूम से आगे हाथ धोना है, हाँ हाथ धो लेते भाई, हैंड वॉश से नहीं धोते हैं। नहीं, क्वेश्चन ये है कि वही क्वेश्चन ये है कि आप सुसु करने के बाद कभी हाथ धोना भूले हैं? ऑडियंस को सच सच बताइए, ऑडियंस सच जानना चाहते नहीं हैं। वे नहीं भूले, पागल हो गया। भाई हम तो भूले हैं, छोटे पे थे तो। नहीं यार, हम छोटे को हमको नहीं याद है, छोटे पे कर देते हैं या नहीं। अभी तो याद है, अभी तो खैर नहीं करते हाँ, हैं। अभी नहीं करते हैं, बट शायद कभी किए हैं। अब ऐसे कभी-कभी करते हुए हो तो जाता था। हाँ, टॉयलेट आते हैं तो हैंड वॉश तो नहीं, बस पानी से धो के चल देते हैं। ये भी किया होगा, झूठ बोल रहा है। हम किए तो ये क्यों नहीं किया, ये भी किया होगा। तो ये कई लोग, हम क्या कई लोग, मैं कांड ये करे ले, बड़की ही है नु। हाँ, बहुत सीधे हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेवर हैव आई एवर स्किप्ड ब्रशिंग माय टीथ आफ्टर अ होल डे। ये भाई हम जब भाई छोड़े, और आपको मालूम है ब्रश का कोई पूछा था ना कि अरे खाना खा ले लेते मुंह धो ले रोज, हम बोलते आज चोरा की भुला गए। कभी कभी भूल जाते थे, हम भी कभी कभी भूल जाते थे, अब खाने के बाद याद पड़ता था हाँ मुंह नहीं धोए हुए हाँ हैं। गाइस, या फिर कभी कहीं रिलेटिव के घर गए ना, तो रिलेटिव क्या है, गाँव मामा गाँव, तो ऐसे ब्रश ले जाना भूल जाते थे ना, तो ब्रश खरीदा जाएगा 1-2 दिन के बाद। पहला दिन तो शुरुआत ऐसे ही होता था कि ठीक है मुंह से ऐसे धो लिया। कभी कभी तो खाना इतना कुल्ला अच्छा वुल्ला कर बन जाता लिया। था घर पे ना कि भूल ही जाते थे खाने के चक्कर में, कौन ही तो मुंह मेरे से भी धोएगा। हुआ गाइस, मेरे से भी ब्रश हाँ, स्किप हम हो भी गया छोड़ है। देते थे। नहीं, 1-2 बार नहीं, बहुत बार हुआ होगा, बट हाँ हुआ है, स्किप तो हुआ है भाई, हुआ है हुआ है। ऑनेस्टली। भाई ये बुक जो है ना बहुत खतरनाक है, इसमें खतरनाक खतरनाक सवाल भरे हुए कुछ हैं। खतरनाक नहीं है। अगला सवाल। हाँ, तो गाइज अगला सवाल ये है कि नेवर हैव आई एवर स्टोलन फ्रॉम अ स्टोर। वाह, दुकान स्टोर, से, घर से नहीं गई, घर से तो अच्छा चोरी की दुकान है। से सच सच बता दो। चोरी तो हुआ है भाई। वो भी ऐसा चोरी हुआ है कि दुकानदार वालों को मालूम भी नहीं पड़ा है, और वो भी हम लोग अपने एरिया से नहीं भाई, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके किए। मैंने तो स्टेट में। जानते हो क्या हुआ था एक्चुअली ना, हम लोग फॉर्म भरे थे, ठीक है, कोई टेस्ट एग्जाम देने के लिए, कोई सेंटर पे गए हुए थे, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम था, बहुत भूख लगा हुआ था, तो टीचर्स लोग लेके जाते थे, तो पैसा तो था नहीं पॉकेट में। हाँ। तो क्या हुआ ना, एक दुकान था भाई, उसके दुकान में इतना कुरकुरे चिप्स लदा हुआ था, इतना कि सुबह में जीभ लपलपाने लगा, तो एक मन में खोट भर गया। एक बोल रहे अबे खरीद ना, खाए के मन, हमको नहीं भाई पैसा भुला गई भाई। तो कहता है वो तुर कि ना, पैसा था ही नहीं। तो क्या होता है ना, बहुत सारा पैकेट रहता है ना, तो पूरा नीचे तक रहता है। तो क्या हुआ, 4-5 लड़के गए, पूरा शॉप पे भीड़ लगा दिए, और अंकल को बजा के रखा है, और क्या हुआ, नीचे से 3 पैकेट फाड़ लिया। पीछे से भागे, बस बिना यही। पैसे दिए हम लोग लेके चले गए थे भाई। अच्छा, तो गाइज ये कुरकुरे और चिप्स का मतलब चोरी और किया है, आप जो कि बताइए। महंगा से महंगा कितना ही होगा, 15-20-25 रुपए, यही ना। कुछ भी हो भाई, चोरी हुआ था। और उसके बाद कभी नहीं किया है? नहीं, Are उसके you बाद sure? नहीं। हाँ, गाइज मैंने भी किया वो है। भी बहुत बचपन पे किया था भाई, मेरे ख्याल से 2017 में, 17-18 में। अच्छा गाइज मैंने भी किया है, आज से 3 साल पहले आई थिंक। हाँ,
और मैंने इसका तो बहुत तत्काल वाला कांड है। और गाइस वो बैंगलोर में ही हुआ था, ओह। बट किस स्टोर से हुआ था ये नहीं बताऊंगी, पता चला अगले दिन बोलवा आ जाएगा CID कॉप्स लेके। शीशम यादव बाहर आओ। तो गाइस ये हुआ था कि हम लोग मॉल में गए थे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने ही, तो कुछ पसंद तो नहीं आया था, बट हाँ, और उस दिन मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गई थी। अच्छा। तो उसने ही मुझे हाइप किया, उसने ही मुझे इनकरेज किया कि शीशम लेके चलते हैं। एक्चुअली हम लोग नहीं करते हैं, एक्चुअली दोस्त लोग ही फोर्स करते हैं कि चोरी कर। एक्चुअली वो मुझे चैलेंज दिया गाइस कि अगर शीशम ये लेके अगर सिक्योरिटी गार्ड मतलब जो भी गेट को क्रॉस कर लेती हो तो मान हम ते वीर बाबे। हाँ एकदम हमारा वीरता दिखाते। तो गाइस मैं भी वीरता दिखाते हुए एकदम ले ली। मतलब ज़्यादा महंगा नहीं था, आई थिंक वो 150-200 का ही था। वाह, ज़्यादा महंगा कहाँ था। हमारे लिए भाई 20 रुपया बहुत महंगा है। ये 150 का घोटाला कर दे हाँ रही है। गाइस वो 150-200 का था और मुझे भी पसंद था, तो मैं भी था क्या वैसे वो? मेरे लिए भी अच्छा मौका था, चलो चैलेंज भी दिखा दोगे, मतलब आई मीन चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा एंड पेट मेरे भी लिए भर भी प्रॉफिट जाएगा। होगा। और वो लड़की का ही सामान था, तो अच्छा। मैं ली और मस्त पॉकेट में डाल ली। 150-200 का था और मस्त एकदम कॉन्फिडेंस में एकदम ऐसे वैसे, ओ हमें तो कुछ पसंद ही नहीं आया, फिर ऐसे देखते देखते धीरे धीरे निकल लड़कियां गया। ऐसे ही करती है। और guys, रख निकल- लेंगी, कहेंगी दुकानदार अरे कुछ नहीं पसंद आया। द थिंग इज वो जो सामान था उसमें टैक्स भी नहीं था, तो आई वाज नोइंग अच्छा। एकदम डेफिनेटली 100% श्योर थे कि कुछ बजने वजने वाला है नहीं, तो मस्त निकल गए एंड इट वाज सक्सेसफुल। मैं चैलेंज जीत गई, तो इतना ही। चलो चलो आगे बट मैं क्या चोर सवाल नहीं हूँ, है? मैं चुराती नहीं हूँ। भाई ये सवाल ऐसा ऐसा लिखिए ना, एकदम लपेट के लिखिए इंग्लिश। कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। थोड़ा फ्रेश लिख दिया करो, हैंडराइटिंग है मेरा गाइस। थोड़ा फ्रेश लिख दिया करो। क्या है चलो, सवाल में? तो दूसरा सवाल ये है गाइस कि नेवर हैव आई एवर बीन टू अ कॉन्सर्ट टू सी माय फेवरेट आर्टिस्ट। हम नहीं गए हैं भाई, कभी नहीं गए अरे हैं। कहने का मतलब सुन कि तुम आज तक कभी कॉन्सर्ट में गए हो अपने फेवरेट आर्टिस्ट? नहीं भाई, नहीं गए। या फिर एक दिन क्या हुआ था ना, comedian? फेवरेट तो मेरा सिंगर आया था अरिजीत सिंह, ठीक तो क्या हुआ मैंने इसे जीत करता रहा, मेरे को लेके चलो ना लेके गई। हाँ गाइस, तो ये नहीं गया है। कौन है तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट? अरिजीत सिंह। इनका और मेरा सिमिलर है। भाई बैंगलोर में आया था, ठीक है, मैंने बोला था, प्लान तो था कि हाँ शुभम भी चलेगा। जब जाने का टाइम आया ना, शुभम नहीं जाएगा, हम जाएंगे अकेले। और एक और दोस्त को ले लिए थे गाइस। और एक बात अपने ये दोस्त था की ना, ले ली थी। हाँ, तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। मैं गई हूँ, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट जो भी अरिजीत सिंह आए हुए थे बैंगलोर में, उनका कॉन्सर्ट था बस 1 महीना पहले, आई थिंक हाँ। 1.5 महीना। हाँ, तो मिला था टिकट मुझे, 2 VIP पासेस मुझे मिले थे, एकदम मस्त, हम खुश थे। उससे बताओ। ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है फ्री में? क्या फायदा 2 VIP पास लेके कि वो भी हमको अपने ना मिले। फेवरेट हाँ आर्टिस्ट का। तो मिला था, तो मैंने सोचा था पहले शुरू में कि बाबू को लेके जाऊंगी, फिर मैंने सोचा बाबू को तो बहुत मौके मिलेंगे। अच्छा, बाबू तो बुढ़ा के जाएगा अरिजीत सिंह से मिलने। और गाइस ये मेरा लाइफ का पहला कॉन्सर्ट था, तो मतलब इट वॉज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। तो मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होता है और फाइट भी हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि बाबू छोटा है, कहाँ किसी से लड़ेगा, 4 थप्पड़ खा लेगा। कहाँ लड़ेंगे, यही तो लड़ेगी, एकदम जिम जाती है, बॉडी सोडी है इसके 4 पास। थप्पड़ खावा लेगा। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ गई थी एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं तो बहुत इंजॉय की वहाँ पे। तो वही यही, तो, बाबू ये को लड़े- अगला चांस मिलेगा। ये लड़ेगी भी तो इसे कोई जीत थोड़ी ना पाएगा भाई। आफ्टर ऑल आई एम अ गर्ल। तो गाइस नेक्स्ट सवाल ये है कि नेवर हैव आई एवर टेकन मनी फ्रॉम पेरेंट विदाउट नोइंग देम। वाह, यस, वाह भाई वाह नहीं वाला बता सवाल है सकते गाइस, वाह हैं। वाला सवाल तो है। नहीं बता सकते। मम्मी देखेगी वीडियो, घर वाले लोग देखते हैं भाई, फैमिली देखती है, नहीं बता सकते। बताना तो है। मम्मी बता को आज देंगे पता तो चली जाए और पापा घर को पे भी। जाके इतना धुलाई होगा कि वे सोचत रही चला कि और पकेटा में से गायब पैसा कैसे हो गायब के जाता? करत रहे। आगे कर इतना साल बाद फाइनली मालूम चल गया। मम्मी देखेगी वीडियो, बताएगी अभी तुमको, चिंता मत पहले करो, तुम चलो बताओ क्या क्या। भाई इसका इतना शौक था ना बचपन में कि चुका में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करे चुका वाला नहीं बताना अभी, रुको। और फोड़ के पैसा से कुछ खरीदे। नहीं नहीं नहीं, तो क्या खरीदे? बस कपड़ा खरीदे। गाइस अभी पेरेंट वाला बताना है। तो मैं क्या करती थी गाइस, मतलब मेरे से डैड बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अच्छा। तो जब पापा आया करते थे ना बाहर वगैरह से, मतलब तो पापा तो सोए रहते थे, सुबह सुबह मैं फर्स्ट रेडी वेडी होके स्कूल के लिए रेडी हो जाती थी और डैडी सोए रहते थे, उनका जीन्स टांगा हुआ रहता था अच्छा। और उनके जीन्स में ही पर्स हुआ करता था। तो मैं क्या करूँगी, मस्त रेडी वेडी होके, मम्मी तो किचन में खाना बना रही है और डैडी सो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट पापा चेयर लगाऊंगी, छोटी सी उस टाइम, ऐसा नहीं कि मतलब इतना ऊपर ऐसे हैंगर बहुत रहता था, छोटी थी थोड़ी। हाँ हैंगर था, तो मैं ऐसे लपट के पकड़ लूंगी पर्स, नहीं वो भी एक कुर्सी से नहीं होता था, एक कुर्सी में 2-3 कुर्सी नहीं लगाते नहीं, ये थे। झूठ बोल रहा है गाइस, एक ही कुर्सी ऐसे लगाते थे अच्छा। धीरे धीरे, ताकि पापा थोड़ा जगे वगे नहीं, जगते तो वैसे कुछ नहीं बोलते, पर मेरा भाई जिद्दी हो जाता ना। किसी से मांग लेती, चुराना क्यों था?
तो चेयर लगा देते थे गाइज और धीरे से आराम से चढ़ के पैकेट में से ऐसे पर्स निकाल के और देखते थे कितना पैसा है। और हाँ, छोड़े थे ना उस टाइम, बड़े नहीं थे। तो ऐसा लगता था 50 रुपया ही ज़्यादा है, 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। तो 100 रुपया रहता था, 500 वगैरह, तो वो सब नहीं छूते थे क्योंकि वो जब भारी रकम हो गया मेरे लिए, बड़ा नोट तो था भाई। हाँ, घर पे पिटाई भी पड़ेगी। तो लेते थे तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30, 40, हार्डली 50 रुपया ले लेते थे। लेने के बाद एकदम वैसे ही डिट्टो पर्स रख देंगे और जैसे ऐसे मतलब अगर जीन्स इस साइड रहेगा तो इसी साइड रहेगा, अगर इस साइड रहेगा तो इस साइड, मतलब थोड़ा भी भनक नहीं लगना चाहिए। उसके बाद मस्त जहाँ कुर्सी रहेगा वहीं पे कुर्सी रहेगा, हाँ। सेम प्लेस पर रख दूंगी और मस्त पैसा रख के एज नॉर्मल, यस मम्मी, अब किचन में जाऊंगी, मम्मी खाना वाना देगी, नाश्ता करूंगी। एंड डैडी मुझे ड्रॉप भी करने जाते थे। तो पहले कभी कभी क्या होता था ना गाइज कि पापा मेरे को जब ड्रॉप करने जाएंगे ना स्टॉप पे पता क्या होता था, जब ड्रॉप करने जाएंगे ना तो बोलेंगे रास्ते में, शीशम आज तुम पैसा नहीं ली, पैसा ले लो, कुछ खा लेना। ले लो, कुछ खा लेना। नहीं नहीं पापा पैसा नहीं चाहिए। नहीं कोई बात नहीं मम्मी, लंच दिया, हम खा लेंगे मस्त। और फिर ऐसा कभी कभी ये भी होता था कि जैसे पापा निकाले मेरे को देने के लिए और तब तक पैसा ही नहीं है। मतलब इसीलिए उनका साला छुट्टा सोचते उट्टा थे नहीं हम, है। इसीलिए सोचते थे ये डेली मेरे से कहाँ से कुरकुरे ओएस मंगाती है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है, कमाती धमाती तो है नहीं। तो गाइस डैडी वैसे थे कि पैसा खुद से ही देते थे, बट फिर भी मैं अभी थोड़ा शर्म आता था कि क्या आता था, मैं उनसे नहीं मांगती थी, मैं सोचती थी इसीलिए निकाल पहले ही लेती ले लेती थी ताकि मांगने की नौबत ही ना पड़े। हूँ। और हाँ, मैं तो वैसे पापा देते थे, कभी कभी अगर मिस कर दे तो मैं मस्त हाथ मार लेती थी। अब तुम बताओ, बढ़िया है। तुम्हारा चांस। हम पैसे नहीं चोरी किए, वो भी चोरी की नहीं करते थे भाई, मम्मी से बता के पर्स में से लेते थे, नहीं क्या करते इसके थे। लाडले थे ना, बता के लेते थे कि मम्मी जा रहे हैं पैसा लेने, तो मम्मी कहती हाँ ले लो। लाडले थे ना, तो इनको चलो। तो एक बार में मांगने पे मिल जाता होगा शायद। भाई हमारे लिए पहले 10 रुपए इतना बड़ा अमाउंट था कि पूछो मत। मेरे तो मम्मी भाई कहेगी पहले बनी नु खो। 1 रुपए क्या नहीं, 1 रुपए का चांद सितारा 4 गो, 1 रुपए के नींबू मस्ती 4 गो, 2 रुपए के मिक्सर ले लो। और वो पहले यार चरनी वाला चॉकलेट आता था, ABCD का ही पैकेट आता हाँ था। एक ABCD आता था यार टेस्ट करके होता 1 था। रुपए का भाई, हाँ। अब वो सब तो ऐसे गायब हो बहुत गया कुछ मिल भाई। जाता था थोड़े से पैसे में, तो मैं भी थोड़ा सा ही और लेती थी। फोफी आता था हार्डली भाई, 50। उंगली में हम लोग लगा के खाते थे, मजा आता था कितना भाई। बचपन याद दिलाओगे, रुलाओगे क्या, रहने वही दो। तो भाई, अब चलो, सब गुम हो गया, वो सब क्या पता कहाँ गया खाना। बाबू लाएगा, स्टार्टअप खोलेगा। हमको ही लाना पड़ेगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं रुको रे, अगला सवाल अगले हम सवाल पढ़ेंगे। के साथ। पढ़ने आएगा तो पढ़ ही दो। रहने दो भाई, रहने दो, बहुत लपेट के लिखा गया है। उस टाइम तो यही बोले, पढ़ो। नेवर हैव आई एवर स्टार्टेड अ साइड हसल, ए भाई साइड है ना, हाँ साइड हसल। साइड हसल और पार्ट टाइम टू मेक मनी। हाँ बताओ। चलो तुम बता। बाबा ही बता रहे, तुम बताओ। हम बताएं? कभी तो ये सब नेक काम किए नहीं हो, हमको पता ही है, तुम क्या बताओगे। नहीं भाई, हम नहीं किए ये सब। नेक और काम जो- नहीं करता है, नहीं नेक काम नहीं कर पा रहे मेहनत वाला काम शुभम से नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, वो भी इनसे हम सीखे। हाँ इनसे नहीं हो सकता है, ये मेरे से बहुत- सीख के भी नहीं हो सकता है, मेहनत वाला काम नहीं हो सकता है। आप बताइए, आप बताइए, हम तो नहीं, सीखो, थोड़ा सीखो, अच्छे से पार्ट चीजें टाइम भी ही सीखो भाई मेरे नहीं से। किए। चलो तुम बताओ। बैंगलोर आई तो 1-2 साल तो मम्मी से ही लेती थी, बट फिर जब 3rd ईयर में आई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा it's लगा enough। नहीं लगा पर हाँ लगा तभी तो गया। पर बहुत साल बाद लगा। गाइस 2 साल बाद लगा, क्योंकि जब मैं न्यू बैंगलोर में आई थी तो पहला साल तो हॉस्टल में ही निकल गया, और फिर दूसरा साल जब बाहर आई तो धीरे धीरे बैंगलोर को जानी, एरिया वगैरह, फिर लोगों को जानना पड़ा, तो टाइम लगा। फिर लगा कि हाँ हम भी जा सकते हैं पार्ट टाइम, तो फिर 3rd ईयर में मैं पार्ट टाइम जाना स्टार्ट की, क्योंकि क्यों ऐसा सोची? क्योंकि बता तो रहे हैं, पेशेंस ही नहीं है बंदे नहीं में। नहीं बताओ क्यों सोची सब आखिर जाना है। सोचू कि साला ये खाने का मन करे, वो खाने का मन करे, पैसा तो बच ही नहीं रहा। मम्मी से तो मांग नहीं सकते कि मम्मी पिज्जा खाने के लिए तुम ही पैसा बता दो, दे। हम नहीं बताएंगे, तुम ही बता दो। इसलिए जाती होगी, कोई भी सवाल करो तो सीरियस हो जाती है। सीरियस नहीं होना है। सीरियस ही है। तो गाइस लड़कियां एक्चुअली हर चीजें में सीरियस हो जाती बताने हैं। ही नहीं गाइस। करिए ठीक। जब 3rd ईयर में आया ना तो ऐसा लगा कि बार बार मॉम डैड से पैसे मांगने में शर्म आ रही है, और अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े हो गए कब तक पैसा मांगेंगे। मांगो तो- जब मन करे तब। उनको शर्म नहीं आती, मुझे आती थी गाइस। और ऐसा भी लगता कि जितना पैसा मिल रहा है उतना थोड़ा कम पड़ता है, लाइक शॉपिंग भी करो, खाने भी जाओ, हर वीकेंड आउटिंग भी, और बैंगलोर में तो सब कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव थी। और ऐसा लगता था कि अब टाइम आ गया कि मुझे भी मॉम डैड को पैसा देना है, इट्स नॉट लाइक कि अभी भी लेते रहूँ। तो 3rd ईयर में मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया एंड आई वाज अर्निंग टू गुड। बट हाँ यही बात है कि मुझे टाइम नहीं मिलता था खुद के लिए, टाइम नहीं मिलता था बाहर घूमने जाने के लिए। जैसे कि बताती हूँ क्या होता था, कॉलेज क्या जाती होता थी, कॉलेज जाती थी, तुमको भी तो अच्छा। पता ही है। क्या होता था बताइए बताइए। कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आती थी, मेस का खाना बना आता, मतलब टाइम नहीं मिलता था कि खाना बनाए, तो अच्छा। मेस का खाना आता था,
5-10 मिनट में गाइस, लिटरली 5-10 मिनट में जल्दी जल्दी खाते थे, ड्रेस चेंज करते थे और पार्ट टाइम जाते थे और आते थे वापस 9-10 बजे। बढ़िया। बट आई वाज अर्निंग टू गुड, तो अच्छा लगता था। जिस दिन सैलरी आती थी ना गाइस, तो बड़ा मजा आता तो था। जिस दिन सैलरी आता था ना गाइस, तो उस दिन बाहर ही निकल जाती थी, हम लोग फोन ठोकते रह जाएंगे। कितना झूठ बोला सबके सामने। कहती थी मम्मी बाहर खाने हैं, अब बाद में फोन करते हैं। और जब इसको फोन लगाया ना वीडियो का, तब पिज्जा खाएगी, बर्गर खाएगी। मतलब घर का खाना तो इसे ढुकता ही नहीं था। हाँ, ये बात तो सच है गाइस, मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है। अभी भी आई एम वेरी मच फूडी, और मम्मी लोग को भी पैसा देती थी, ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब मम्मी को ही देती थी, और बाकी अपना जितना खर्चा होता था अपने पास रखती थी और इंजॉय करती थी पूरा मस्त, क्योंकि पैसे की कमी थी नहीं अब, थी नहीं और मांगना पड़ता नहीं था। और मॉम डैडी कुछ बोलते थे नहीं, क्योंकि पैसा तो सब उन्हीं को देते थे। हाँ, पैसा जोड़ जाड़ के अपना रख लेती थी। महीने का वेरी प्राउड मोमेंट। तो हाँ, मैंने किया है पार्ट टाइम एंड आई वाज अर्निंग टू गुड। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये है कि क्या है? नेवर हैव आई एवर मेड असाइनमेंट्स और होमवर्क फॉर चॉकलेट्स और समथिंग for which your large chewing और mouth watering। नहीं यार, क्या होगा पक्का। चॉकलेट के लिए कौन करता है ऐसा? उन लोग होमवर्क करवाता है, कहता है फ्री में करो। हम लोग अब चॉकलेट बहुत दूर की बात है, चॉकलेट कोई नहीं भाई। तो मतलब किसी के लिए कभी होमवर्क ऐसा वैसा होता है नहीं, लड़कियां सुंदर क्यूट हो तो बोलेंगे सुमन थोड़ा कर दो ना, तो ओके भाई ऑफ कोर्स अंजलि आपके लिए तो मैं कर ही दूंगा। अंजलि ऐसे बोल, जस्ट एन एग्जांपल। लड़की के लिए नहीं किया कभी, बट लड़कों अपने दोस्त के लिए किया है। गया होगा क्यूटनेस देख के, लड़की देख के। क्यूटनेस नहीं भाई, हम लोग देखते हैं। तो क्या मतलब सुनो भाई, क्या हुआ था एक दिन होमवर्क चेक हो रहा था, ठीक है, तो हम लोग जिस बेंच पे बैठे थे ना, तो कोई भाई लिटरली होमवर्क नहीं करके आया था, कोई नहीं। और होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी 1 पेज का था सिर्फ, ठीक। तो क्या हुआ ना कि भाई कहो कि सर पीछे से नहीं आगे से स्टार्ट कर रहे थे चेक करना, और हम लोग बैठे थे सबसे पीछे। तो पीछे से स्टार्ट करता हम लोग सबसे पीछे, तो उनके आते आते हम लोग पूरा होमवर्क कंप्लीट करके बैठ गए। तो मतलब तुम किसी और के लिए कभी होमवर्क करो वो नहीं किए हो? नहीं किए हैं वो, नहीं भाई किए। वो क्या कहते हैं हैं, तुमको तुम्हारे कल मैगी लाऊंगा या फिर समथिंग ऐसा कुछ भाई होता था ना बचपन में। मैगी होगी बहुत शायद दूर भूल का गया बात गाइस, है। क्या होगा भूल शायद गया, भूल गए होंगे, याद नहीं आ रहा है। हम लोग में भाई कुछ दे कर नहीं होता है, फ्री में ये लोग साला करा लेता है। शायद लड़कों में ऐसा होता होगा, बट गाइस मैं तो की हूँ, भैया लोग का की हूँ। भैया लोग का असाइनमेंट मिलता था ना, असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लिखना होता था, पता नहीं उन लोगों को ग्रेजुएशन में गाइस बिहार में कितना लिखना पड़ता था। मैं देख के चक्कर आ जाती थी, पर मैं ऐसा करती थी 4 पेज का एक चॉकलेट, 4 पेज का एक चॉकलेट। भैया लोग बोलता था कि शीशा में इतना लिख दे तो मैं चॉकलेट दूंगा, तो मैं भी मस्त लिख देती थी, जितना होता था लिख देती थी, उतना चॉकलेट भी ले लेती थी। तो मैंने बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ये रहा इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल, और ये रहा सवाल 10 करोड़ का। 10 करोड़। तो ये रहा 10 करोड़ का सवाल। नेवर हैव आई एवर ब्रोकन समथिंग एक्सपेंसिव एट होम इन एंगर। बताइए बताइए बताइए, आपको बताना है। ऐसे मत बताना कीजिए। तो आपको है ना, आपको ही पता है जवाब, आप बताइए जरा। नहीं आप बताइए, कालू की सच्चाई आएगी हम सामने। नहीं बता सकते हैं भाई। नहीं, आप बता दीजिए पहले। गाइस मैंने तो कभी नहीं ऐसा कुछ तोड़ा, ऐसा कुछ क्या, मैं तो कभी आज तक पेन भी ऐसे फेंक के नहीं तोड़ी हूँ। तो हाँ मैं गुस्साती हूँ तो ऐसे बोल लेती हूँ जितना बोलना होता है, बट मैंने कभी कोई सामान को फेंक के तोड़ा नहीं है। इतना बोलती है कि क्या ही बोला। रबर ऐसा रबर ना 5 रुपए का, ये भी नहीं फेंका है, कुछ नहीं फेंका है। वेरी प्राउड, बहुत प्राउड। अब तुम बताओ जल्दी जल्दी ऑडियंस को सच। क्या वे भाई नहीं बता सकते भाई, घर वाले लोग हैं। फिर वो दोबारा सच याद बताओ। आ जाएगा नहीं, तो नहीं, फिर कोई बात कुटैया हो जाएगी। यही पे कुटैया होगी अभी अभी घर बात तो बाद बीत में। गया तो बीत गया, दोबारा ना बताना उखाड़ा है, जाए। बताइए। ठीक है भाई बताते हैं क्या हुआ था एक दिन। हाँ। टैब था, ठीक है। तो टैब भी फोड़ा है, नाइस नाइस। क्या हुआ था ना, हाँ। टैब था, ठीक, उसमें सिम उम कुछ नहीं था भाई, ऐसे ही नॉर्मली बहुत साल पुराना हो गया था तो पड़ा था। हाँ। तो मैंने उसको निकाला, क्या किया था, वाईफाई ले लेता था और उसमें बहुत सारा गेम डाउनलोड करके रखता था। कम से कम 10 को तो गेम हो गए भाई। सर्वे सफर सब टेम्पल रन गेम खेल रहे थे, ठीक है। डेली गेम खेलते थे, ठीक। तो मम्मी एक दिन इरिटेट हो गई, कही कि दिन भर गेम खेलता है। दिन भर। तो एक दिन मोबाइल चुरा दी मम्मी मेरे से। तो फिर कैसे भी करके मम्मी से मोबाइल ले लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, मम्मी चुरा करके धीरे से हम कहीं से भी खोज लिए और ले लिए। अब क्या करता, हम मैच में थे और मम्मी मोबाइल छीन ली। अब हमको आ गया गुस्सा, और दोनों से छीना छानी हो रहा है। छीना छानी में छिनाया, मोबाइल चला गया उधर और फूट गया। उसके बाद मम्मी का रिएक्शन, लात तो लिया होगा उसके बाद तो जबरदस्त। मम्मी इतना मारी पटक मारी। का दूध मिला होगा 2 उस दिन तो खाना खाए ही नहीं थे हम।
हम कहाँ थे जी ऐसा एपिक मोमेंट पे? हाँ? अगले दिन खाना खाए थे, अच्छा, हम कहाँ और वो भी चुपके से किचन में जाके। हल्दी वाला दूध मिला होगा इस 2 दिन। और हम कहाँ थे जी? हम भी जानते हैं, तुम तो फिलहाल रहती थी, हम भी जानते हैं। ऐसा क्या बोला, कहिए क्या कहानी ये है ये? अपने रूम में रहती थी, बैठे रहती थी, बस मोबाइल टप 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 नहीं, टप इतना टप बड़ा घर पे कांड हुआ हुआ तो घर पे तो नहीं होंगे, पता नहीं है, टप। घर पे ही थी, शायद मुझे ये भी याद नहीं है। भुलाकर है थोड़ा, इसलिए सुबह मुझे मुझे एक इसकी बात याद है, बताऊं कि नहीं बताऊं? क्या बताओ? एक और चीज तोड़ा है एक्सपेंसिव, उससे भी एक्सपेंसिव। भाई वो नहीं बताया ये जानबूझ के। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको जानना है कि मैंने उससे भी ज्यादा, मतलब 1 गुना नहीं यार, 2 गुना भी नहीं भाई। टाइप कितने का आता था पहले? हम लोग का लेनवो का टाइप था मतलब भाई, उससे बहुत 4-5-6 बड़ा। गुना, 4-5 गुना। हाँ भाई मान के चलो 8,000 का होगा तो अरे हाँ, वही 4-5 गुना ज्यादा। हाँ भाई 4-5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव फोड़ा था जिसने मैंने, फोड़ा है। और बहुत गुस्सा में फोड़ा था मैंने। क्या पता क्यों इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता तो है। गाइस अगर वो आपको देखना अगर है आपको और जानना है कि मैंने वो क्या किया था और क्या फोड़ा था, तो नेक्स्ट क्यों पार्ट फोड़ा के लिए था? बने रहिए। Exactly. और आपको अगर जानना है तो भाई इस वाले ब्लॉग में हम लोग को चाहिए मिनिमम 5,000 व्यू। गाइस अगर आपको जानना है कि शुभम ने क्या तोड़ा है, कितने का तोड़ा है तो और नेक्स्ट क्यों तोड़ा पार्ट के है, लिए वेट कीजिए। तो जल्दी जल्दी 5K व्यू कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना ना और गाइस भूलें। अगर आज का सेशन अच्छा लगे, आज का सीरीज अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और आप हम लोग को ब्लॉग को जरूर एंजॉय दीजिएगा। कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी एंजॉय करें। और दूसरों को ठीक पता है? चले कि कालू का क्या क्या कारनामा है। समझे आप? ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।